हेलो गाइस, क्लास चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए 10th क्लास का एक वीडियो लेकर आया मैथ का, जो कि 5.2 होने वाली है। आपने अगर हमारे समांतर श्रेणी की पहली वीडियो दूसरी वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले क्लास चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाएं और उस वीडियो को देखकर फिर इस वीडियो को देखें, ताकि यह वीडियो आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। फिलहाल हम आते हैं क्वेश्चन पे। इसमें लिखा हुआ है छुपा हुआ पद, यानी फिल में ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान को भरना है। क्या करना है? इसमें रिक्त स्थान को भरना है। और यह 5.2 के क्वेश्चन नंबर तीसरा है। यानी कि समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी, यानी कि जिन बच्चों को चैप्टर का नाम नहीं मालूम होंगे हम बता देना चाहते हैं। इस चैप्टर का नाम समांतर श्रेणी है और इसमें जो दिया हुआ है 2 डैश 26 डैश 13 डैश 3 5 डैश डैश 9 गुणांक 1/2। अब आते हैं कि इस 3 क्वेश्चन को हम बेहतर से बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको समझ में आ सके और बाकी हुए बचे हुए क्वेश्चन को आप खुद से हल कर सके। हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लिया तो पहला a1 क्या होता है? a, यानी क्या हो जाएगा आपका 2। और मानते हैं यहाँ पर दूसरा क्या है? a2 नहीं है, फिर इन द ब्लैंक्स। फिर a3 क्या है आपका? तो 26 है और a3 26 है, तो a3 को हम लिख सकते हैं a + 2d कितना दिया हुआ है? 26। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे समझिए, सबसे पहले a1 पहला होता है और a1 को a बोलते हैं 2, समीकरण नंबर 1। a2 फिर में ब्लैंक्स कुछ नहीं, a3 26 दिया, पहला दूसरा a1 a2 a3 26 और a3 को हम बोलते हैं a + 2d 26। क्या है? a3 का मतलब क्या होता है कि a + 2d। जब भी कोई पद पूछे आपसे कि a चौथा पद क्या होता है, बात करें चौथा पद क्या होगा, तो a + 3d। उसे पांचवा पद क्या होता है? a + 4d। एक d कम कीजिएगा, 1 को जोड़ दीजिएगा, वह पद आपका एक ज्यादा हो जाएगा। अब a + 2d 26, तो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। आज अब देखिए a का आपको मान दिया हुआ है। अगर इस मान को आप समीकरण नंबर 2 में रखते हैं तो अगर d का मान आ जाता है। अगर आपने 3.123 चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपको याद होगा कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में हम लोग क्या करते थे कि x के मान को एक समीकरण में रखते थे जिससे y का मान आता था, और फिर y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखते थे जिससे x का मान आता था। इस तरह से हम x और y दोनों का मान ज्ञात करते थे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम क्या? a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में समीकरण 2 क्या है? a + 2d 26। अब देखिए a का मान क्या है? समीकरण नंबर 1 का a का मान है 2, यहाँ पर 2 रखिए, + 2d = 26। यहाँ पर 2d = 26, प्लस में 2 है तो माइनस में 2d कितना आएगा आपको? 24। d कितना आएगा? 24/2, यानी कि d का मान कितना आ गया? 12। d का मान जब मालूम हो गया और a का मान मालूम है तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे a2 = a + d, a का मान कितना है आपको? 2, d का मान कितना है? 12, 12 2 14। यह जो 14 होगा वह आपके रिक्त स्थानों में आ जाएगा, कितना? 14 हो जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है? यहाँ पहला ही नहीं दिया, यानी a1 = a = 1। दूसरा पद a2 = a + d बराबर कितना दिया आपको? 13। a3 = डैश, फिर a4 क्या दिया है? a + 3d कितना दिया आपको? 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पर तो भाई मेरे a का मान दिया था, हमने समीकरण नंबर 2 में रखा, इसका मान आ गया। और फिर क्या किए? d का मान आ गया, d का मान दोनों का, फिर यहाँ पे आपका चौथा पद दूसरा पद ज्ञात हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे ना पहला ना a मालूम है ना d मालूम है, तो पहले वाले को समीकरण नंबर 1 मानिए, समीकरण नंबर 1, दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2। अब आप लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से कहा क्या रहा है? क्या क्या समीकरण में लिखे पहले? a + d कितना है? 13 और a + 3d कितना है आपको? 3। अब दोनों समीकरण को घटा देंगे तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस a वाला कट जाएगा और इसको घटेगा तो -2d कितना आएगा? 10। -2d 10, d = 10/2, 2 बचे 10, d का मतलब कितना आ गया आपको?
5, डी का मान 5 जगह, डी का मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमको ए का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा? रखिए यहाँ पर कि डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या होगा? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि a प्लस डी बराबर कितना? 13। ए का मान नहीं मालूम, रखिए डी का मान कितना मालूम आपको? 5, यानी कि -5, तो -5 बराबर 13। ए बराबर 13 प्लस 5, ये कितना आएगा? 18। ए का मान आपको आ गया 18, डी का मान आ गया -5। अब कौन पद निकालना है आपको? तो ए का मान तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या किया? 18 रख दीजिए। अब यहाँ पर 13 आ गया, तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद इसको क्या होता है? तो a3 = a प्लस 2d। ए का मान 18 प्लस 2 माइनस कितना? 5, यहाँ 18 यहाँ पर माइनस 5 दूना 10, कितना रहेगा? 8। यहाँ कितना रहेगा? यहाँ पर 8। अब देखिए यहाँ पर आपका a3 का मान दिया गया और a का भी मान गया। यहाँ पर देखिए कि अंतर कितना का है, तो 13 5 18, 8 5 13, 3 5 8, यानी कि अंतर कितना है? डी का अंतर है और ये समान विधि से आपका निकल गया। इस तरह से आपको धीरे धीरे समझा रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ सके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को मेरे भाई हम क्या करेंगे? थोड़ा बनाएंगे, फिर आपको इसको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर जिस तरह से 1 बना है उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। a1 = a दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 5। a2 = नहीं मालूम, a3 = नहीं मालूम। आप सबसे पहले याद रखें a4 = a प्लस 3d = 9 2 18 1 19/2 19/2 कि आपको समांतर से देखिए किसी भी पद को निकालने के लिए दो चीजों की सबसे पहले आवश्यकता होती है, पहला a और दूसरा d। अगर e और d आपको मालूम है तो आप पूर्ण रूप से किसी भी पद को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यानी कि यहाँ a का मान दिया हुआ है, अब d का मान मालूम नहीं है। अगर इस a के मान को d समीकरण नंबर में रख दे दूसरा में हम, तो d का मान निकल जाएगा आपको। अब आते हैं d का मान कैसे निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि a का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 मानिए इसको समीकरण नंबर 1 मानिए। अब तो क्या a प्लस 3d = 19/2। a का मान कितना है? 5 प्लस 3d बराबर 19/2, तो 3d = 19/2। यहाँ प्लस में तो माइनस में चलेगा, बटा 1 कर देंगे। 3d = कितना है? यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब 19 का तो 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आएगा? देखिए माइनस का माइनस, 5 2 से 2 5 दूना 10। 3d = 9/2। यहाँ अब आगे 9/2। अब लिखिए यहाँ पर d = 9/2, यहाँ गुना में है, यहाँ तो आएगा भाग में। 3 क्या है? 9, यानी d = 3/2। अगर आपको इस तरह से d का मान आ गया और a का मान आपको आ गया, तो आप अब a और d का दोनों मान जब आ जाता है तो हमने बताया कि किसी भी पद को आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पद और तीसरा पद आपको निकालना है और निकाल कर अपने आंसर को कमेंट में जाकर लिखना है, ताकि हम देख पाए कि आपने मेरे वीडियो को देखकर मैथ को बनाया या नहीं बनाया और आपको समझ में आया कि नहीं आया। के लिए देते मेरा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।